Hey guys, hello everyone. Welcome to the class My लाडला से प्यार से बच्चे पार्टी. So this is नेहा सैनी, your science educator. So आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक करने वाले हैं हमारे साइंस का, और ये हमारी केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. ये जो टॉपिक है बच्चे, ये आपकी एवरीडे लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, क्योंकि आप अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स को देखते हैं. तो अलग अलग मटेरियल्स में आपके जो मटेरियल्स हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल में डिवाइडेड होते हैं. आज उन्हीं मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में हम बात करने वाले हैं. सो माय क्यूट सा प्यार सा बच्चे पार्टी, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर. आपको जस्ट क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप. आपको सर्च करना है नेहा मैम, मुझे फॉलो करना है. मुझे फॉलो करने से फ़ायदा आपका ये होगा कि जब भी मैं लाइव आऊँगी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, सो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी. तो जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए बच्चा पार्टी. एंड यस, आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग डायरेक्ट मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का डाउट जो है हम क्लियर कर पाएँ. तो यस, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा. एंड यस, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना बच्चा, ताकि हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए. तो आज हम क्या करने वाले हैं, चलिए अब बात करते हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में. सो आज हम करने वाले हैं मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स. तो क्या होते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, एंड क्यों इनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्या ये हमारी एवरीडे लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं बच्चा पार्टी. तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेटल एंड नॉन मेटल एक्चुअली में होते क्या हैं. व्हाट इज मेटल एंड व्हाट इज नॉन मेटल. सो मेटल्स कौन से होते हैं. मेटल्स जो होते हैं बच्चा, जैसे कि आप एवरीडे लाइफ में देखते हैं, कॉपर हो गया, आयरन, गोल्ड. आपने मम्मा को ज्वेलरी पहनते हुए ज़रूर देखा होगा. मम्मा की जो ज्वेलरी होती है मोस्टली गोल्ड की होती है या फिर सिल्वर की होती है. तो जो गोल्ड जो होता है आपका, वो सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका मेटल होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता. क्या आपने ये छोटी सी बात कभी सोची है कि इतने सारे मेटल्स हैं, आयरन है, सिल्वर है, और भी बहुत सारे हैं, कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? कुछ तो खास बात होगी ना इसके बारे में. सो माय लाडला से प्यारा सा बच्चा, बिल्कुल खास बात है. और ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है कि आपके जो मेटल्स हैं, जिनमें आपका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका गोल्ड. गोल्ड की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता. अगर आप देखोगे गोल्ड को, तो मम्मा जब गोल्ड की, मान लीजिए मम्मा ने ना गोल्ड की बैंगल्स पहनी हुई हैं, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, आप देखते हो ना तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ना वो एयर के साथ रिएक्ट करता है, ना वो अदर किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करता है. मम्मा इतने सारे खाने बनाती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस भी होती हैं, वो साफ़ सफाई भी करती है. साफ़ सफाई करते टाइम पर वो पोछे में कोई केमिकल्स भी डालती हैं, लेकिन आपका गोल्ड कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता. यही खास बात है कि गोल्ड हमारा सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है, इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. तो मेटल्स जो होते हैं उनकी सबसे अच्छी खासियत क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं वो. ठीक है. सो मेटल्स के बारे में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यही याद करनी है कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते. ठीक है. सो ये तो बात हो गई मेटल्स के बारे में. मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आपको बताऊँगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. सबसे पहले हम सिर्फ इनके बारे में जनरल सीख रहे हैं. ठीक है. अब आ जाते हैं हमारे नॉन मेटल्स की तरफ. नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, इनका कुछ डिफाइन शेप नहीं होता है, कोई साइज नहीं होता है, मतलब ये फ्रीडम के साथ रहते हैं एनवायरनमेंट में. जैसे कि आपका सल्फर हो गया, डायमंड हो गया, कॉपर, कार्बन हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं. नॉन मेटल्स जो होते हैं मेरा प्यारा सा बच्चा, उनमें सबसे ज़्यादा गैसेज आती हैं. लाइक आपकी हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, सल्फर हो गई, नाइट्रोजन हो गई. ये जितने भी गैसेस के नाम आप लोग जानते हैं ना, ये सभी गैसेस आपके नॉन मेटल में आती है. सो आपको ये बात खास ख्याल रखना है कि मेटल्स जो होते हैं आपके मोस्टली सॉलिड्स होते हैं. कुछ केस अलग हैं, उन केसेस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी. आपको पता है, आप जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपका आएगा कि जो मेटल्स होते हैं वो आपके सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो अलग फॉर्म में होते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अभी. सो हम लोगों ने सीखा सबसे पहले कि मेटल्स हमारी सॉलिड होते हैं, और मोस्टली जो हमारी नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारी गैसेस होते हैं. अब आ जाते हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे.
यहाँ से आपको ना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता लगेगा आज। तो आइए चलिए शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानना। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि फिजिकल वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, फिजिकल का मतलब होता है बाहर से वो कैसा दिखाई देता है, उसका लुक कैसा है, अपीयरेंस कैसी है, वो कैसे बिहेव करता है, वो सब इसके फिजिकल में आता है। लाइक शेप के बारे में अगर आप बात करेंगे, साइज के बारे में अगर आप बात करेंगे, लुक के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। ठीक है, सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इसका क्या मतलब होता है बच्चे? मेटल्स की ना एक बहुत अच्छी खास बात होती है कि मेटल्स को ना आप बहुत पतले पतले थिन वायर्स में भी चेंज कर सकते हैं। जिस भी थिकनेस का आपको वायर चाहिए ना, उसमें आप चेंज कर देते हैं, जिसको बोलते हैं आपका डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं मेरा प्यारा सा बच्चा? डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर में चेंज करना, यानी कि आप किसी भी चीज को, मेटल है अगर वो, तो उसको आप किसी भी वायर में चेंज कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। आपने मम्मा की ज्वेलरी देखी है? उसमें बहुत छोटे छोटे वायर्स होते हैं, डिजाइन्स बने हुए रहते हैं, और बहुत ही फाइन फाइन थिक थिक डिजाइन्स होते हैं उसमें, लाइक दिस, है ना? तो वो बिल्कुल वायर जो है, बिल्कुल वायर की तरह बने होते हैं, बिल्कुल पतले पतले डिजाइन होते हैं, थिन होते हैं। इसका मतलब कि आपके मेटल्स को क्या किया जा सकता है? आपके मेटल्स को बिल्कुल थिन थिन वायर्स में चेंज किया जा सकता है। इसको बोलते हैं डक्टिलिटी या फिर डक्टाइल प्रॉपर्टी। लेकिन आप सिर्फ मेटल को ही कर सकते हैं, नॉन मेटल को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास प्लास्टिक है, अगर मैं इस प्लास्टिक पे हैमर मारूंगी तो आपको पता है ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई आयरन वगैरह है, अगर आप उस आयरन को हिट करते हो तो आप देखते हो वो बिल्कुल पतला सा हो जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं, है ना? आयरन को आप कितनी ही तेजी से हिट कर लीजिए, वो आपका ब्रेक नहीं होता। लेकिन आपके नॉन मेटल ब्रेक हो जाते हैं। इसका मतलब आपके जो नॉन मेटल होते हैं बच्चे, वो डक्टाइल नहीं होते। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल्स। क्या आपको ये सिंपल सी बात समझ में आई? बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेटल्स आर सोनोरस। अब हम मेटल्स की ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, जिसको बोलते हैं सोनोरस। क्या मतलब होता है सोनोरस का? सोनोरस का मतलब होता है बच्चा साउंड क्रिएट करना। आप लोग टेम्पल में तो जरूर गए होंगे और आपने बेल भी जरूर बजाई होगी, है ना? तो आप देखते हो कि जितनी भी बेल्स बनी होती हैं वो सब मेटल की बनी होती है, मोस्टली कॉपर की बनी होती है ना? आपने ये घंटी जरूर देखी होगी, ये बेल जरूर देखी होगी। ये बेल को ना, इसके दो फायदे होते हैं बेटा। एक तो इसकी जो साउंड होती है वो बड़ी प्यारी होती है। तो आपके जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, लेकिन आपके जो नॉन मेटल है वो अच्छी साउंड नहीं देते, मतलब आप ज्यादा देर तक उसको टॉलरेट नहीं कर पाओगे, लाइक बहुत मोटी आवाज आती है। जबकि आपका जो मेटल्स होते हैं उसमें से बड़ी पतली सी प्यारी सी आवाज आती है। मैंने आपको अभी अभी बताया कि मेटल कोई बेल बनाने के दो फायदे। तो पहला तो ये उसकी आवाज बड़ी प्यारी होती है, आप उसको टॉलरेट कर सकते हो। मंदिर में कितने ही लोग आए उससे फर्क नहीं पड़ता, बार बार बेल अगर आपकी बजती है तो भी हम लोगों को बहुत अच्छी सुनाई देती है। लेकिन मैं प्यारा सा बच्चा पार्टी, आपको ये जानकर भी बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि आपके जो मेटल्स होते हैं उनकी जो साउंड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह की होती है कि अगर आसपास कहीं पर भी कोई भी, मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया है, तो वो किल हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी साउंड को, इतनी फाइन साउंड को ना टॉलरेट नहीं कर पाते। तो इसको बजाने का एक ये भी फायदा होता है। तो मेटल्स आर सोनोरस, लेकिन नॉन मेटल्स आपके सोनोरस नहीं होते। सो दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक हार्ड, वेयर एज नॉन मेटल डू नॉट। आपके जो मेटल्स होते हैं अगर आप उनको हिट करोगे तो बड़ी प्यारी सी रिंगिंग साउंड उनसे क्रिएट होती है, बहुत ही प्यारी वो साउंड क्रिएट करते हैं। बट नॉन मेटल को अगर आप हिट करते हो, जैसे कि मैंने अभी किया, आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, मतलब वो हम ही नहीं टॉलरेट कर पाएंगे, अच्छा भी आवाज नहीं आता है उसमें। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास मेटल्स आर लस्ट्रस। सो लस्ट्रस का मतलब क्या होता है बच्चा? लस्ट्रस का मतलब होता है चमक। क्या मतलब होता है? चमक, यानी कि उसका लुक कैसा है, क्या उसका लुक अच्छा है, क्या चमकदार है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कि मेरे हाथ में रिंग है, आपको दिखाई दे रही होगी मेरी फिंगर में थोड़ा थोड़ा शाइन कर रही है, लेकिन अगर आप प्लास्टिक को देखोगे क्या वो शाइन करता है? नहीं। सो आपके जो मेटल्स होते हैं वो लास्ट्रस होते हैं, चमकते हैं, जबकि आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं, वो चमकते नहीं है। ठीक है, तो ये भी मेटल का एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। और क्योंकि हम लुक के बारे में बात कर रहे हैं तो लुक में हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके जो मेटल्स होते हैं मोस्टली सॉलिड होते हैं, बट बच्चे मरकरी आपका सॉलिड नहीं है। मरकरी मेटल की फैमिली से है, बट ये थोड़ा सा सबसे अलग है, ये लिक्विड स्टेट में होता है और ये ना रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विद अ नाइफ। आपके जो सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं, लिथियम होते हैं बच्चे, आप इनको नाइफ से भी कट कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मेटल्स किसके साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन सोडियम पोटेशियम करते हैं, तो इनको कैरोसिन ऑयल में डुबो कर रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही ये एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं ये बर्न होना शुरू कर देते हैं, जलना शुरू कर देते हैं, इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, इनको डुबो कर रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि वैसे तो हमारे सारे मेटल्स क्या हैं, वैसे तो हमारे सारे मेटल्स सॉलिड हैं, बट हमारा जो मरकरी है ये सबसे अलग होता है। इसकी मतलब आप ये लगा लीजिए कि सबसे अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सो मरकरी की सबसे अलग प्रॉपर्टी है। सो आपका जो मरकरी होता है मेरा प्यारा सा बच्चा, ये आपका लिक्विड स्टेट में होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। सो नॉन मेटल कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। नॉन मेटल आपके सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसेस होते हैं। मोस्ट ऑफ दैम आर गैसेस, इनमें से कुछ आपके गैसेस होते हैं सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमाइन इज अ लिक्विड, अ फ्यू लाइक कार्बन एंड सल्फर आर सॉलिड। कुछ आपके जैसे कार्बन हो गया, कार्बन आपका जो कोयला होता है जिसको खाना बनाने में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, जिससे इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या होते हैं बच्चे, सॉलिड होते हैं। दूसरी बात ये, जिस तरह से मेटल की फैमिली में मरकरी थोड़ा सा अलग है, लिक्विड स्टेट में है, उसी तरह से नॉन मेटल की फैमिली में बाकी सारे तो गैसेस हैं या फिर सॉलिड है, लेकिन इसमें ब्रोमाइन ऐसा होता है जो आपका किस स्टेट में रहता है, जो आपका सबसे अलग स्टेट में रहता है बच्चा। अलग स्टेट मतलब ये आपका लिक्विड स्टेट में रहता है मरकरी की तरह। तो आई होप आपको यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आपके मेटल्स की वो क्या क्या होती हैं। ओके, सो माय लाडला सा प्यारा सा बच्चा पार्टी, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप है ना अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आएंगे आपको यहाँ पर बहुत सारे बैचेस मिलते हैं बच्चे, कोई भी बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट द लेजेंडरी बैच, लेजेंड बैच को आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं बच्चा। ये अभी स्टार्ट हुआ है 12 अक्टूबर से, ऑल सब्जेक्ट बैच है, सभी टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं और बिल्कुल आप सबको फॉलो कर सकते हैं। एंड मेरा बच्चा न्यू बैचेस अभिमन्यु बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट बैच है बच्चा हमारा यहाँ पे। तो ये दोनों ही आपके टर्म 2 के लिए हैं, दोनों में से जो बैच आपको बेस्ट लगे, जिस बैच में आपको जाना है। सबसे अच्छी बात यही है, अगर आप अनअकैडमी डाउनलोड करते हो और ज्वाइन करते हैं तो आपके पास बहुत सारे बैचेस, बहुत सारे एडुकेटर्स हो जाते हैं। तो आपको जिस भी क्लास में जाना है, जिस भी एडुकेटर से पढ़ना है, आप उनसे पढ़ सकते हैं बच्चे। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल एंड नॉन मेटल की, वो क्या होती है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो बच्चा, केमिकल प्रॉपर्टीज से आप क्या समझते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है यहाँ पे, उनका मतलब होता है कि रिएक्शन, सीधा सीधा आपकी जो नॉर्मल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनका जो सिंपली मीनिंग होता है वो यही होता है कि आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम रिएक्शंस देखते हैं कि वो अलग अलग चीज़ों के साथ किस तरह से हमारी रिएक्शंस कर रही हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आते हैं हम लोग हमारे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर पे। सबसे पहले जो मैं रिएक्शन बता रही हूँ वो आपकी बता रही हूँ मेटल्स की, इसके साथ, वाटर के साथ। लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं कि वाटर की भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती है। लाइक पानी आपका ठंडा भी होता है, नॉर्मल में बोलूँ तो वो आइस स्टेट में होता है ना, आइस सॉलिड स्टेट में होता है। दूसरी में बात करूँ तो आपका वेपर बन जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये स्टीम के साथ कैसे काम करता है वो भी हम देखेंगे, अलग अलग प्रॉपर्टीज देखेंगे हम अलग अलग मेटल्स की अलग अलग चीज़ों के साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो मेटल्स दैट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। आपको क्या लगता है कि ठंडे पानी के साथ कोई भी रिएक्ट कर सकता है, कोई भी मेटल। मैं गोल्ड को लेकर आऊँ तो क्या रिएक्ट करेगा ना, नहीं करेगा। हमें वही देखना है कि कौन से वाला मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है। सो मेरा प्यारा सा बच्चा, जो आपके मेटल्स होते हैं कोल्ड के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, ठंडे पानी के साथ कौन कौन रिएक्ट करता है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड कैल्शियम।
ये चारों आपके ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। सो मे बी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए कौन सा मेटल है जो आपका ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, इसको आपको लर्न करना है। अब आते हैं स्टीम के साथ रिएक्ट करने वाले, ठीक है। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब भाप के साथ, स्टीम का मतलब क्या होता है, भाप जो होती है ना आपकी स्टीम, वेपर्स, जब इवेपोरेशन होता है, जो पानी आपका भाप बन के उड़ जाता है, वो क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। मेटल दैट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम, ऐसे मेटल जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे गर्म पानी लेकर आओ, आप ठंडा पानी लेकर आओ, स्टीम लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ, इसको कोई लेना देना नहीं है। तो वो होते हैं आपके टिन। ऊपर बच्चा गोल्ड, गोल्ड तो बेटा किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑक्सीजन, एयर और आपका एसिड, ये किसी भी केमिकल के साथ, किसी भी एसिड के साथ किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। ऐसे ही हो गया आप लोगों का लेड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया मेरा प्यारा सा बच्चा, ये सारी की सारी चीजें आपकी वो हैं जो बिल्कुल भी किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती हैं। आपको एक बात बता दूं बच्चा, गोल्ड की इतनी अच्छी प्रॉपर्टी की वजह से ये इतना ज्यादा कॉस्टली होता है। ओके, तो आपको याद रखना है कि कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनको किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं होता। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड्स, ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं क्या? देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपकी कुछ यहाँ पे चीजें हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम मेटल की और वाटर की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम बात करेंगे क्या आपका नॉन मेटल भी ऐसा ही होता है, क्या ये किसी के साथ रिएक्ट करता है? तो अब हम बात करेंगे हम लोगों के यहाँ पे नॉन मेटल की किसी भी एसिड के साथ या भी किसी भी अदर चीजों के साथ। सो आर यू रेडी? आई होप अब तक जो मैंने आपको मेटल्स की प्रॉपर्टी बताई है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वो करने के बाद हम देखेंगे कि अब आपको नॉन मेटल कितने अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेरा प्यारा सा बच्चा, सबसे पहले आते हैं हमारे नॉन मेटल्स का एसिड्स के साथ। तो जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, वो यानी कि आपके जो नॉन मेटल है, लाइक आपका कार्बन, आपकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपकी जो गैसेज है वो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करती। सो नॉन मेटल में अगर आप एसिड को मिक्स करोगे तो आपकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि नो रिएक्शन। दैट्स ऑसम, दैट्स गजब। सो बच्चे ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे मेटल एंड नॉन मेटल्स को लेकर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा कि आपकी ये जो चीज़ें हैं कितने अच्छे से ये वर्क करती हैं। तो यहाँ पे कुछ रिएक्टिविटी लेवल है कि सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है और सबसे कम कौन रिएक्टिव है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, किसी के साथ भी झगड़ा कर लेता है, चाहे आप वाटर लेकर आइए, आप H2 लेकर आइए, आप एसिड लेकर आइए, सबके साथ रिएक्ट करता है। सबसे कम जो होता है वो होता है आपका प्लैटिनम, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी चीज़ें मैंने आज आपको समझाई है आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आप लोग किसी भी टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इस चैप्टर को अच्छे से बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं बहुत सारे फीचर्स। तो कौन कौन से फीचर है चलिए मैं बता देती हूँ। जैसे कि आप अपने घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हो बच्चे। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन क्लास 8 का लेंगे तो आपको 8 to 12 तक का बिल्कुल फ्री मिलेगा, यानी कि अब आपको डबल फायदा है। यहाँ पर टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पढ़ाते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, सिलेबस कंप्लीट बच्चा, गाइडेंस आपको मिलती है, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिलती है एंड बहुत सारे बैच कोर्सेज, जिनमें से आपको कौन सा बैच सेलेक्ट करना है, किस बैच में आपको जाना है, टोटली आप पर डिपेंडेंट है। सो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बच्चे। और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग आप लोग देख सकते हैं, ये आपकी और भी कम हो जाएगी अगर आप कोड यूज़ करते हैं नेहा मैम। अगर आप नेहा मैम का कोड यूज़ करोगे बच्चे तो यहाँ पे आप लोगों का डिस्काउंट भी हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो नॉर्मली जो प्राइस है वो हमारे पर मंथ का 3000 है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, नेहा मैम का कोड यूज़ करोगे तो प्राइसिंग हमारी कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2700, है ना, 2000
700, तो बेस्ट है ना ये। और नेहा मैम का कोड यूज करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप। अनअकैडमी का आइकॉनिक भी आप ले सकते हो बच्चे, ये हमारे अनअकैडमी का वीआईपी सब्सक्रिप्शन होता है। वीआईपी का मतलब क्या है यहाँ पे, चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपको सब कुछ पर्सनल मिलेगा, पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्यूशन, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, ऑल बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी प्लस। तो आप आइकॉनिक ले सकते हैं बच्चे। आइकॉनिक में भी हमारे पास प्राइसिंग ये है, आपको मिनिमम 3 मंथ्स का लेना होगा, बट आपको फायदा होगा अगर आप 12 मंथ से ज़्यादा का लोगे। चाहे आप प्लस लीजिए, चाहे आप आइकॉनिक लीजिए, आपको फायदा होगा जब आप 12 मंथ से ज़्यादा को लोगे। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगी। कोड यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना नेहा मैम, क्योंकि ये जो कोड है ये आपको करेगा बिल्कुल फ़ायदा, क्योंकि इसमें आपको डिस्काउंट बहुत अच्छा मिल रहा है। अनअकैडमी पे आपको बहुत ही औसम फीचर्स मिलते हैं, जिनमें से एक है हमारे पास रेज हैंड फीचर। रेज हैंड फीचर होता है, इसमें आप रेज हैंड कर सकते हैं, अपने फेवरेट एजुकेटर से बातें कर सकते हैं, डाउट क्लियर करवा सकते हैं, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट फीचर है। तो मैं आपको बार बार क्यों बोल रही हूँ कि आपको 12 मंथ से ज़्यादा का लेना चाहिए। देखिए मेरा प्यारा सा बच्चा, अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का लेते हैं तो आपको 4 मंथ्स का फ्री मिलेगा। अगर आप 24, 36, 48 मंथ्स का लेते हैं तो आपको 6 मंथ्स का बिल्कुल फ्री मिलेगा। जबकि अगर आप इंडिविजुअली 6 मंथ का लोगे तो आपको फी देनी होगी, लेकिन यहाँ तो आपको फ्री मिल रहा है। अगर आप 60, 72, 84 मंथ्स का लेते हैं तो आपको 8 मंथ्स का यहाँ पर बिल्कुल क्या करना होगा बच्चा, बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। और आप क्या कर सकते हैं, कोड ये यहाँ पर ज़रूर यूज़ कीजिएगा बच्चा, नेहा मैम। ये कोड आपकी बहुत हेल्प करेगा और आपको डिस्काउंट भी दिलवाएगा। ओके बच्चे, तो और क्या क्या फ़ायदा है, आपको एक और अच्छा यहाँ पे फीचर मिलता है बच्चे कि आपको ना फुली यहाँ पे फ्रीडम है, आपको जैसे पेमेंट करनी है, पेमेंट मेथड जो रखना है आप वो रखिए। पार्ट्स में आप पे कर सकते हैं, कार्ड से, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ईएमआई, कैश, यानी कि इजी पेमेंट ऑप्शन है, 0 कॉस्ट ईएमआई है, और आप पार्ट्स में पे कर सकते हो। अगर आप एक साथ पे नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग पार्ट्स में पे कर सकते हो। एंड यस, कोड आपको यूज़ करना है नेहा मैम। सो 10% के लिए आपकी ऑलवेज हेल्प करने के लिए रेडी है नेहा मैम का कोड, नेहा मैम। ओके, सो मैं आपको मिलूंगी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। फॉलो करने का ये फ़ायदा है कि आप जब मुझे फॉलो करोगे तो मेरी सभी लिंक्स आपके पास चली जाएगी, आपको पता लग जाएगा मैं लाइव हूँ। तो आप फॉलो कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम पर, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाइए और मुझे फॉलो कर लीजिए बच्चे पार्टी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप बहुत अच्छे से अगर चीज़ें समझना चाहते हो और भी ज़्यादा अच्छे से डिटेल में, हाई लेवल का, क्योंकि हम लोग बेसिक टू हाई लेवल कराते हैं बच्चों को, ताकि उनको आगे जाकर किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो जल्दी से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए, और मेरी फ्री क्लासेस भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे। मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस का जो टाइमिंग होता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, वो होता है मेरा 7 PM। तो आप कभी भी मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं 7 PM। So thank you so much. Bye bye. Take care.